हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद अरा में आपका स्वागत है। आज इस कंपनी का हम मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। उस कंपनी का नाम है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इस कंपनी का हम फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करेंगे मेरे वेब बेस्ड प्रोग्राम पर, जो कि investwithara.com के वेबसाइट पर है। यहाँ पर FRA आप जब क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा ये वेब बेस्ड प्रोग्राम है फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस। ये पूरा मॉड्यूल का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये प्रोग्राम को कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, सारी बातें बताई गई है। तो अब हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का। तो इसके लिए पहले तो मुझे साइन इन करना होगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो साइन अप कीजिएगा, आपका एक अकाउंट खुल जाएगा। जैसे ये मेरा अकाउंट है, ओके। ये मेरा डैशबोर्ड खुल गया है और क्योंकि मेरे वॉलेट में पैसे हैं इसीलिए स्टॉक कैलकुलेटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब हम स्टॉक कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें रीडायरेक्ट किया गया है फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस के वेब बेस्ड प्रोग्राम पर। जब हम स्टॉक कैलकुलेशन प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो आपको एक डिस्क्लेमर दिखेगा, ये डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कोई भी निवेश करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। अब हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा प्रोग्राम है वेब बेस्ड, ओके। आपको सिर्फ डेटा फीड करना है। डेटा फीड करने के लिए आप स्टॉकेज ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक मोबाइल ऐप है। आप चाहे तो stockage.com वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप और कोई डेटा कहीं और से लेना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं नाम से, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। सेक्टर है कंपनी का फाइनेंस और इंडस्ट्री है फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स। ये स्टॉक अभी कुछ ही दिन पहले काफ़ी चर्चा में था। इस कंपनी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 91.35 BSE पर। अब हम आते हैं इसके फाइनेंशियल इंडिकेटर पर। इसका मार्केट कैप है 2369.75 करोड़ का। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है नेगेटिव है -16.36 का। और क्योंकि EPS नेगेटिव है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो हमें ये वैल्यू 0 फीड करेंगे यहाँ पे। और इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 33.89 का, ठीक है। अब आते हैं बुक वैल्यू पर शेयर पर, जो कि नेगेटिव है, वो है -13.89 का। प्राइस टू बुक वैल्यू है -6.58 का। ये कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती और फेस वैल्यू है कंपनी की 10 रुपये की, ओके। और नंबर ऑफ शेयर्स जो सब्सक्राइब कर रखे हैं वो है 25.94 करोड़। अब हम आते हैं इसके टेक्निकल इंडिकेटर पर, जान लेते हैं इसके लेवल्स क्या थे। 52 वीक हाई था कंपनी का 97.4 का और 52 वीक लो था 17.20 का। इस कंपनी का डिलीवर्ड क्वांटिटी था पिछले दिन का 59.8% का। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि टेक्निकल इंडिकेटर है, वो ट्रेल कर रहा था 67.97 पर। मनी फ्लो इंडेक्स ट्रेल कर रहा है 87.46 पर। मैकडी ट्रेल कर रहा है पॉजिटिव 6.52 पर और स्टॉकेस्टिक जो ट्रेल कर रहा है वो है 85.20 पर। अब हम आते हैं इसके रिटर्न रेशियो पर। रिटर्न रेशियो में पहला जो रेशियो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी का, जो कि घटा है, काफ़ी ज़्यादा घटा है, -261.74%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है -2.69% और रिटर्न ऑन एसेट्स है -11.74%। अब हम आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। एफिशिएंसी रेशियो में पहला रेशियो है एबिटा मार्जिन का, जो कि है 2.37% का। एबिट मार्जिन है 7.36% का और पैट मार्जिन है -43.73% का। इसका अर्निंग पर शेयर था -36.12, ये ट्रेलिंग EPS है। एसेट टर्नओवर रेशियो है 0.27 का। डेज ऑफ रिसीवेबल्स है 33.84 का। डेज ऑफ पेबल्स है 221.01 का और डेज ऑफ इन्वेंट्री है 0.04। अब हम आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो में भी पहला रेशियो है नेट सेल्स ग्रोथ का, जो कि रहा है 2.85% का।
एबिटा ग्रोथ रहा है 109.01% का, नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 30.85 का और ईपीएस ग्रोथ रहा है 39.12 का। अब हम आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पर। सॉल्वेंसी रेशियो में पहला जो रेशियो है वो है टोटल डेब्ट टू इक्विटी, जो कि है 78.79 का। जब हम और डीप में जाएं तो पता चलता है कि इस कंपनी में कुल ऋण या टोटल डेब्ट जो है वो है 5,356 करोड़ का और इस कंपनी का नेट वर्थ है 101 करोड़ का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है -0.2 का और करंट रेशियो है कंपनी का 0.99। ठीक है, तो अब हम आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। जानते हैं कि कैश फ्लो रेशियो क्या बता रहा है हमें इस कंपनी के बारे में। कैश फ्लो रेशियो में पहला रेशियो है कैश फ्लो पर शेयर का, जो कि है 94.25 का और फ्री कैश फ्लो पर शेयर है 51.22 का। आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। वैल्यूएशन रेशियो में प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ईपीएस नेगेटिव है, तो हम 0 फीड करेंगे। प्राइस टू बुक रेशियो है 7.21 का, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो है 0.2, ईवी टू एबिटा रेशियो है -38.59 का और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है 0.21 का। तो अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। समझते हैं कि इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं। इस कंपनी में प्रोमोटर शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो इंडियन प्रोमोटर के पास है 0.3% और फॉरेन प्रोमोटर के पास है 0.01%। अब आते हैं इसके प्लेज शेयर होल्डिंग पर। प्लेज शेयर होल्डिंग में पता करते हैं कि प्रोमोटर्स ने कोई शेयर्स को प्लेज कर रखे हैं या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे शेयर्स प्लेज ही करके रखे हुए हैं। इनफैक्ट अगर देखने जाए 68% का प्लेज परसेंटेज है, तो 68.01 अगर हम फीड करें यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के प्रोमोटर ने अपने शेयर्स भी प्लेज कर रखे हैं। अब हम यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पर। आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। तो यह एक तरीका है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई स्टॉक जो कि बहुत बताया जा रहा है टीवी पर, क्या हमें उस कंपनी में आग बंद करके निवेश करना चाहिए या उस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकाल लेनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग जो रिटेल ट्रेडर हैं वो उनका बैकग्राउंड फाइनेंस का होता नहीं है या तो बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती। तो आप इस प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कोई चीज़ जो आपको बताई जा रही है वो सही है या नहीं। अगर वो चीज़ सही नहीं है तो उसमें निवेश करने का कोई मतलब बनता ही नहीं। तो ये रेलिगेयर एंटरप्राइजेस इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे। एक क्लिक पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनालिसिस हो चुका है। ठीक है, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस लिमिटेड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स 91.35 का करंट मार्केट प्राइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईपीएस नेगेटिव है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, डिविडेंड नहीं देती कंपनी। फेस वैल्यू 10 का है। टेक्निकल इंडिकेटर हमें कोई संकेत नहीं दे रहा है इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का, क्योंकि सारे ओवरबॉट जोन में है। अब हम आते हैं रिटर्न रेशियो पर। आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड और एसेट्स, यानी कि इस कंपनी ने अपने निवेशकों को कुछ कमाकर नहीं दिया है पिछले साल के आधार पर। तो हमें रिटर्न रेशियो भी इस समय पर इस कंपनी में निवेश करने का कोई संकेत नहीं दे रहा। अब हम आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। एफिशिएंसी रेशियो में देख लीजिए एबिटा मार्जिन 2.37% का है और पैट मार्जिन जो है इनका -43.73% है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। तो ग्रोथ रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अब आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पर। सॉल्वेंसी रेशियो अब आपको मैंने जैसे बताया कि कंपनी का जो कुल ऋण है, टोटल डेब्ट जो है वो है 5,356 करोड़ का और कंपनी का जो नेट वर्थ है वो है 101 करोड़ का। तो टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इतना ज़्यादा है और इसके अलावा जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो माइनस में है, यानी कि कंपनी को अपने इंटरेस्ट भरने में भी दिक्कतें आ रही हैं। करंट रेशियो 0.99 का है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो के आधार पर इस कंपनी को बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाएगा और इसीलिए हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश फ्लो रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। वैल्यूएशन रेशियो आप देख सकते हैं, वैल्यूएशन रेशियो भी हमें कोई संकेत नहीं दे रहा है इस कंपनी में निवेश करने का इस समय पर। आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग भी आप देख लीजिए, कोई इंडियन प्रोमोटर है नहीं, कोई फॉरेन प्रोमोटर के पास भी लगभग ना के बराबर शेयर्स है। सारे FIIs और DIIs का खेल होता है इस कंपनी में और उसी आधार पर सारे प्राइस मूवमेंट होते हैं। यहाँ तक कि प्लेज्ड जो इंडियन प्रोमोटर है उसने अपने शेयर्स भी प्लेज कर रखे हैं। तो इस कंपनी से हमें बचकर ही रहना चाहिए। आप ओवरऑल सिग्नल भी देख सकते हो, हमें होल्ड का मिला हुआ है, यानी कि इस कंपनी में इस समय पर हमें निवेश करके नहीं चलना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम है जिसमें आप कंपनी के बारे में कुछ नहीं तो कुछ तो जानते हैं कि कंपनी कैसी है और क्या इस कंपनी में लंबी अवधि के लिए निवेश करके चला जा सकता है या नहीं। तो ज़रूर मेरे वेबसाइट पर आइएगा, इस प्रोग्राम का यूज़ कीजिएगा, यह आपके फ़ायदे के लिए है। थैंक यू।